Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. विकास का नाम पर हो रहा है और कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं था। यह विशेष यही है कि लोग अब विकास चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चाह रहे हैं। पूर्वी चंपारण में जिस प्रकार से शुरू से बनाया गया गोलबंदी, जातीय गोलबंदी करने की बात हुई, वो भी टूटता नजर आया। कई पंचायतों में मैंने देखा, कई बूथों पर देखा। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार का। देखिए, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का आज लगभग चुनाव संपन्न हो चुका है। शाम के 6 बजने वाले हैं और यहाँ के जो मतदाताओं का क्या रुख है, मतदाताओं में क्या किधर पोलिंग किया है, क्या है यहाँ के सीट की स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, पोलिंग की स्थिति क्या है। आप बताइए सर, ये क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी आप घूमे हैं पूरे जिले का, तो आज की स्थिति क्या है चुनाव में? आज तो बड़ी कड़ी धूप थी, उसके बावजूद भी लोग एकदम मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे। हम 7 बजे के करीब में गए हैं तो उस समय भी 10-15 आदमी बूथ पर दिखाई दिए, कहीं 10 कहीं 5। लोगों में उत्साह था और उसमें महिलाएं भी थी। लोगों को था कि हम अपना मत डालें और विभिन्न प्रकार के लोगों का अपना अपना मत है कि उन्होंने मत कहाँ डाला, कहाँ किया, क्या किया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मतदान में उत्साह था। ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप? किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? देखिए मतदान का प्रतिशत को देखते हुए आप क्या अंदाज? देखिए, ये जितने भी प्रकार के मतदाता हैं, उन लोगों के जो दूसरे से अपनी बातों को कह रहे हैं, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उनका कहना है कि विकास के नाम पर ही वोट हो रहा है और हम विकास के नाम पर ही अपना मत डाल रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा हम उसी को मत देंगे, जिससे हमारा ज़िला विकसित हो, गांव विकसित हो, एरिया विकसित हो। और इसके इतर में जो दूसरी पार्टियां हैं तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जाति पर भी वोट मांगा जा रहा है, कैंडिडेट के जाति पर भी वोट मांगा जा रहा है, लेकिन यह सब चीज़ असफल अब होने लगा है। 60-70 वर्षों के बाद में यह पहला चुनाव है जो विकास के नाम पर हो रहा है और कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं था। यह विशेष यही है कि लोग अब विकास चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चाह रहे हैं, एजुकेशन चाह रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ सिक्योरिटी चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के प्रति शिक्षा के बढ़ने के कारण लोगों में उत्सुकता बढ़ी। तो क्या लगता है, वीआईपी उम्मीदवार भारी पड़ रहा है? एक अंतिम सवाल है। भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन सिंह है, तो दूसरी तरफ वीआईपी के उम्मीदवार राजेश कुमार है। कौन भारी पड़ रहा है? अभी ओवरऑल देखा जाए जातीय गोलबंदी से लेकर टोटल चीज। देखिए, वीआईपी का जो उम्मीदवार है वो अपने जातिगत जो ग्रुप है उस पर डिपेंड कर रहा है। कुछ खास जाति के लोग हैं और पार्टी जो जिसे आरजेडी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो आरजेडी पार्टी एमओआई पार्टी है और उस पर वह बेस कर रही है। लेकिन जो दूसरा दल है एनडीए, वो अपने डेवलपमेंट पर बेस कर रहा है। तो इन दोनों में यही अंतर है। कौन भारी पड़ रहा है? अब तो मतगणना के बाद ही हमको पता चलेगा जो कौन भारी पड़ रहा है। चलिए आप बताइए, आपका आकलन क्या करता है? आइए। देखिए, हम सुबह जब हम निकले हैं तो कई विधानसभाओं में मैं गया, देखा कि महिलाओं की कतार सुबह से ही लगी हुई थी। कड़ी धूप में के बावजूद भी महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था और उन महिलाओं से जो हमने बातचीत किया उसमें ज़्यादातर लाभुक वर्ग के लोग थे, जो पिछले एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में लाभुक बने रहे। तो उन लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन लोगों ने एक ही बात कहा कि मोदी के नाम पर हमने वोट किया। दूसरा चीज़ ये है कि पूर्वी चंपारण में जिस प्रकार से शुरू से बनाया गया गोलबंदी, जातीय गोलबंदी करने की बात हुई, वो भी टूटता नज़र आया। कई पंचायतों में मैंने देखा, कई बूथों पर देखा कि जाति से ऊपर उठ कर के लोग वोट कर रहा था। जिन जातियों के आधार बना कर के लोग उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के खिलाफ में खड़े थे, उन जातियों के वर्ग की महिलाएं भी एग्रेसिव होकर के खुल कर के बोली कि हमने जो है मोदी जी को मैं वोट दे रहा हूँ। आपका इशारा कहीं मुस्लिम जाति की महिलाओं की तरफ से? नहीं, मुस्लिम जाति के महिलाओं से हमारी बातचीत नहीं हुई। ज़्यादातर जो लोग थे जो लाभुक वर्ग में आपको हिंदू समुदाय के थे, जो विभिन्न जाति में थे, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। अब इस प्रकार से अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो जैसे ज़िले का जो आंकड़ा आया है कि 7 लाख के करीब लाभुक है। 7 लाख
लोग जो पीएम उज्ज्वला योजना, ये आयुष्मान योजना वगैरह वगैरह जो भी योजनाएं चली है मोदी सरकार में, उन योजनाओं के अलावा लाभुक हैं, तो उसका हम 50% लेते हैं। एक गांव में तो मैं गया, जो सनफ मल्ला की आप जिक्र कर रहे थे, तो सनफ मल्ला उस गांव का एक महिला से हमारी बातचीत हुई, तो उससे मैंने पूछा, तो बोले कि पति तो हमारे जेल में है। तो हम कहे फिर आप यहाँ किसको, तो हम मोदी जी के वोट किए हैं, मोदी जी के। उसने एनडीए उम्मीदवार का भी जिक्र नहीं किया, वो सीधा मोदी पर बोला था कि मोदी जी को। मतलब आपका कहना है कि मोदी यहाँ पर भारी पड़, मोदी फैक्टर यहाँ पर, मोदी फैक्टर मोदी और योगी बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल लागू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज़ ये है कि स्वर्णों की जो गोलबंदी हुई है, जिस प्रकार से प्रहार हुआ, जातीय उन्माद, जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, उसका भी लाभ एनडीओ को मिला है यहाँ, जिसमें सवर्ण वर्ग के लोग काफ़ी उत्साहित होकर के क्या लगता है कौन सा दल यहाँ पे बाजी मारेगा? हमको लगता है कि एनडीए यहाँ भारी पड़ने जा रहा है। आप बताइए, हमारे साथ सोनमार्ग के ब्यूरो चीफ से विनोद सिंह भी हैं। आप बताइए, आप भी जिला घूमे हैं, क्या लगता है आपको? सचिन जी, पहले ही आपको समझने की ज़रूरत है कि यह पूर्वी चंपारण अंतर्गत जो 4 लोकसभा सीट आती है, ये कंप्लीट भाजपा बहुल क्षेत्र है, और भाजपा को इससे बेहतर का कोई जगह उधर आपको नहीं मिलेगा। अभी जो चुनाव इस टर्म में हुआ, छठे टर्म में हुआ है, इसमें बीजेपी को ही सफलता मिलेगी। अब रहा मोतिहारी की बात, चाहे पूर्वी चंपारण की, तो मोदी मंत्र और जोगी मंत्र खूब चला है जिला में, खासकर महिलाओं में। उज्ज्वला योजना और चावल और अरहर का दाल खूब चला है। हमारी कई महिलाओं से बात हुई है, बड़ा दबी जुबान से कहने के बाद उन लोगों ने कहा जी 1 नंबर दिए हैं, क्योंकि 1 नंबर यहाँ राधा मोहन सिंह जी का था, तो 1 नंबर में महिलाएं बड़ी दबी जुबान से बोल रही थी। तो हमने पूछा भाई आप 1 नंबर क्यों दे दी, तो कहीं चावल देंगे मोदी जी तो वोट करेंगे हम दूसरे को। अब गैस का चूल्हा, ये गोलबंदी तेज होती है, नहीं बता रहा, जातीय गोलबंदी टूटी है यहाँ, खूब टूटी है। मैं आपको बता दूं कि चकिया प्रखंड में एक बैसाहा गांव है, हम समझते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मल्लाह है, वहाँ दूसरा कोई कास्ट है या नहीं है। वहाँ आपको 80% वोट बीजेपी के पक्ष में गया। कुशवाहा वोटरों की किधर, कुशवाहा वोटरों में भी 15 से 20% आपको टूटा मिला है, हर हाल में मिला है। जो बहुत पहले के भाजपाई थे, वो किसी भी फैक्टर पर नहीं आए हैं, उनका अपना भाजपा का वोट था, वो जाके बीजेपी को पोल किए, मोदी के नाम पर गए, राधा मोहन जी के नाम पर कहिए या योगी के नाम पर गए, वो अपना एकदम क्लियर कट वोटिंग किए हैं। इस बार सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आया है कि अगर यह क्षति का अनुमान हम लोग को भी था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़बरदस्त मदद कहीं मिला है तो अगड़ी जाति के ब्राह्मण और भूमिहारों से मिला है इनको। हमने देखा कि हर अगड़ी जाति के ब्राह्मण भूमिहार गांव में काफ़ी लोग उत्साह के साथ भीषण गर्मी में भी वोटिंग करा रहे हैं, घर के लोग को ला रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अब तक का जो संकेत है, हम शिवहर में भी गए, हम बेतिया के भी कई क्षेत्रों को घूमे हैं, ये तीनों क्षेत्रों की बात करें तो हमको लग रहा है कि तीनों क्षेत्र में कुल मिला जुला के एनडीए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अरुण तिवारी जी। अरुण जी, आप बताइए, आपका आकलन क्या करता है? देखिए, पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। वोटिंग परसेंटेज कम होना भाजपा के लिए चिंता का विषय है, और वोटिंग परसेंटेज कम होने से निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान है। यहाँ यह वोटिंग परसेंटेज की जो बात आप कर रहे हैं, पिछले साल भी 60+ था, 62-63 के आसपास था। इस बार भी अभी तक 5 बजे तक 55% को क्रॉस कर चुका है, तो वोटिंग परसेंट यहाँ पे नहीं आता है, ये फैक्टर नहीं आता। इसके अलावा आपके अनुसार क्या हो रहा है? 2-3 बूथ का उदाहरण आपको दे रहे हैं। एमजे के बंगला स्कूल का बूथ, मंगल सिमररी बूथ, जहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल हम आने के आधा घंटा पहले तक मात्र 34% पोल हुआ था, जो 100% भाजपा का बूथ है। अब ऐसी स्थिति में अगर यही पोल की स्थिति चारों तरफ है, हम सब जगह का तो आंकड़ा अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होना एनडीए के लिए, बाकी वोट का समीकरण सबका अपना अपना इम्पैक्ट रहा है। 10 से 15% जो फ्लोटिंग वोट है, इधर से उधर हुआ है। अब उसमें परसेंटेज देखना होगा कि किसका परसेंट भारी पड़ा है। अभी तुरंत चुनाव अभी बीतने वाला है, उस पर अध्ययन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल
टक्कर कांटे की है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई भी पक्ष जीत सकता है। आप बताइए, आपने क्या देखा, क्या समझा, अभी तक क्या देखा, क्या समझा आपने? अब तक के जो मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में जो भी चुनाव हुए हैं, संसदीय चुनाव हुए हैं, जातिगत में मामलों में वोट बट जाया करते थे। इस बार एक ऐसा हुआ है कि सवर्णों की जितने जाति हैं वो एक बार एक मुश्त गोलबंद होकर के वोट एनडीए की तरफ की है, यह देखने को मिला है। दूसरा, सारे जातियों से वोट मिला है, वो कुशवाहा हो, मलाह हो, और भी जो भी जाति है। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी पोलिंग मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी किए हैं। और अधिकांश भले मुस्लिम जो है वो उधर किए हैं, महागठबंधन इंडिया की तरफ किए हैं, उनका आक्रोश है चाहे जो भी है। लेकिन यहाँ चुनाव जो है दो ही मुद्दों पर हुई है, दो ही मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले हैं। एक जो है कि विकसित भारत में और विकास, जैसे बिहार में तो शिक्षा का अभी भी अभाव है, स्वास्थ्य सेवा का जो है अभी भी हाल बुरा है, तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य का और विकास हो। बाकी सब सड़कें तो बिछी ही हैं, बिजली मिल ही रही है, पानी मिल ही रहा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का जो उम्मीद लेकर के लोगों ने वोट डाला है कि और शिक्षा स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है इसका भी विकास होगा। क्या लगता है आपको, फाइनल आपका क्या राय, क्या आपका आकलन? फाइनल आकलन है कि लोग विकास की ओर देख रहे हैं और देश विकास की ओर अग्रसर है। चलिए, एक अंतिम सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी हैं। आप बताइए कि फॉरवर्ड अगर एक मंच पर है तो एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति यहाँ पे शुरू हुई थी कि यहाँ बैकवर्ड कैंडिडेट वीआईपी के हैं और फॉरवर्ड उधर हैं, तो क्या ये गोलबंदी टूटी है कि नहीं टूटी है? देखिए, ये जाति जो गणना हुआ ना, ये जाति का कोई पहले मुद्दा था नहीं, लेकिन जाति गणना के बाद में यह बात आम लोगों में नीचे फैलने लगी थी और लगता था कि पिछड़ी जाति के लोग एकजुट होने लगे हैं। लेकिन इसमें जो चारों तरफ से खबर आ रही है विभिन्न बूथों से, इसमें जो जातीय गोलबंदी हुई थी वो अंत में टूटा है। और जैसे विपक्ष में अगर कोई पिछड़ी जाति के कैंडिडेट थे तो उनकी जाति का टोटल वोट उनको नहीं मिला है, भाजपा के तरफ भी आया। हाँ, आया है बहुत। तो ये थी मोतिहारी के पत्रकारों के, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मोतिहारी ज़िले के, उनका ये राय है कि सबका यही कहना है कि निश्चित रूप से जो आकलन किया जा रहा है एनडीए के उम्मीदवार यहाँ पे आगे दिख रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट को बैठा है। मोतिहारी से सचिन पांडे, बिहार तक।